भी पूरे देश में जहां सड़क सुरक्षा माह चल रहे हैं और ऐसे में जो है इतना बड़ा विवाद हो गया। 66 वर्षीय बुजुर्ग विक्रम राय, इन्होंने कैंसर को तो हरा दिया, लेकिन मौत को नहीं हरा पाए। दिया तब तक भैया को लात से मार दिया, एक लात मार दिया इनको यहाँ पे, यहाँ पर लगा तो भैया एक दुकान तरफ गए तो मैं उनको बेहोश हो गए। मैं उनको पकड़ लिया, मैं अपना ब्लड गिरना छोड़ दिया, मैं उनको पकड़ लिया, पकड़ के दुकान वालों से पानी मांगा, पानी मांग के मुँह हाथों मारा, गमछा से पोंछा ओछा। मारपीट होती है तो थोड़े से बेहोश होने लगते हैं, उसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता है। अस्पताल पहुंचने के बाद ये पता चलता है कि विक्रम राय अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसे लोगों पे थूकना चाहूँगा, क्योंकि मतलब क्या जवानी, मतलब एक बुजुर्ग के ऊपर हाथ छोड़ा और मतलब ऐसा मारा। एक बुजुर्ग का तो पूरा हाथ सर वर फाड़ दिया और एक बुजुर्ग को ऐसा मारा कि उनकी जान चले गई, जो वो मौत के मुंह से बच के आए थे। 66 वर्षीय बुजुर्ग विक्रम राय, इन्होंने कैंसर को तो हरा दिया और कैंसर को हरा करके जिंदगी की जंग जीत ली है, क्योंकि नाम में ही विक्रम है और विक्रम का अर्थ शक्ति और ताकत होता है। लेकिन मौत को नहीं हरा पाए। अब आप सभी लोग सोचेंगे कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जीतने के बाद भी ये मौत को क्यों नहीं हरा पाए। तो दरअसल आज शाम के वक्त, और आज कहने का अर्थ है, आज की तारीख है 7 जनवरी। आज शाम के वक्त विक्रम राय, जिनकी उम्र 66 वर्ष थी, अपने मित्र सुनील राय के साथ बाइक में सवार होकर कुछ सामान लेने के लिए अपने घर से निकलते हैं। जब ये रास्ते में जा रहे होते हैं तो समानांतर में ही बाजू में एक युवक जा रहा होता है और वो स्कूटी में, उसके साथ ये भी पता चल रहा है कि उस युवक के साथ एक छोटी बच्ची भी बैठी थी और वो लगातार अपने फ़ोन पर शायद किसी से बात कर रहा था, क्योंकि फ़ोन जो है उस युवक के कान पर टिका हुआ था। इस दौरान ये देखा गया कि अचानक दोनों ही गाड़ियां आपस में भिड़ती हुई नजर आई। तो इस चीज़ को लेकर के विक्रम राय के द्वारा उस युवक को चेतावनी दी गई कि तुम गाड़ी संभल करके चलाओ, क्योंकि एक बार हमें लगते लगते बचा है, हम बच गए हैं, ऐसे में किसी और को चोट आ जाएगी। अब आप सोचिए कि इतनी मामूली समझाइश के बाद वो जो युवक था, जो बाजू में स्कूटी से चल रहा था, उसे इतना गुस्सा आ गया कि उसने पहले स्कूटी साइड में रोका, इन 2 बुजुर्गों की गाड़ी को रुकवाया और उसके बाद में हाथ और मुक्के से इतने ज़्यादा वार किए मृतक विक्रम राय के ऊपर। हाथ और मुक्के से इतने ज़्यादा वार किए कि काफ़ी ज़्यादा उन्हें चोट आ गई। अब इस बीच में जब जो सुनील थे, क्योंकि विक्रम और सुनील एक साथ थे, तो जो सुनील है वो बीच बचाव करने का प्रयास करते हैं, तो उसी युवक के द्वारा सुनील को भी इतने ज़ोर से मुक्के से मारा जाता है आंखों के पास कि काफ़ी गंभीर चोट सुनील को भी आ जाती है। और उसके बाद में देखा जाता है कि जो मृतक है यानी कि विक्रम राय, इनके बारे में ऐसा भी पता चल रहा है कि कुछ महीने पूर्व ही इनका कैंसर का उपचार हुआ था, यानी कि इनका ये भी पता चल रहा है कि स्टेज 1 का कैंसर इन्हें हुआ था, इनका उपचार कराया गया, इनका ऑपरेशन हो गया और सब कुछ बहुत सफल हो गया। घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए कि जो विक्रम राय है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। लेकिन खुशियाँ ज़्यादा दिन तक नहीं टिकी। आज वो अपने घर से निकलते हैं और उसके बाद इस तरह से मारपीट हो जाते हैं। इस मारपीट के दौरान ये भी चीज़ें पता चल रही है कि वो जो युवक है जिसने मारपीट किया है, ये अपने कुछ दोस्तों को भी फ़ोन करके मौकाए वारदात पर बुलाते हैं। जगह के बारे में बताना चाहेंगे, लिंक रोड कैंप 2 की ये सारी घटना बताई जा रही है और जैसे ही मारपीट होती है तो थोड़े से बेहोश होने लगते हैं, उसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता है। अस्पताल पहुंचने के बाद ये पता चलता है कि विक्रम राय अब इस दुनिया में नहीं है। अब आप सोचिए कि एक मामूली सी विवाद या एक मामूली सा समझाइश किसी के जीवन के लिए कितना ज़्यादा महंगा साबित हो गया। इस पूरे विषय में पुलिस की तरफ से किस प्रकार की बातें सामने आई हैं, कुछ करीबी रिश्तेदारों ने क्या कुछ कहा और साथ ही जो साथ में सुनील जो मृतक के साथ में थे, उन्होंने इस पूरे विषय में क्या कुछ कहा, चलिए बताते हैं। करीबन 5:45 बजे थाना को सूचना मिली कि लिंक रोड राठी बुक डिपो के पास में एक घटना घटी है, जिसमें एक व्यक्ति जो है विक्रम राय जो है उनकी मृत्यु हो गई है। बाद में जब वहाँ पहुँचे तो पता चला कि गाड़ी चलाते समय इसमें एक मृतक और उनके साथ में एक साथी सुनील राय जो हैं वो साथ में बाइक चलाते हुए जा रहे थे। सामने से साथ में स्कूटी भी सही एक ही दिशा में जा रही थी, जिस पर से दोनों के बीच में विवाद हुआ। तो स्कूटी चालक जो था उसके द्वारा विक्रम राय एवं सुनील राय के ऊपर पैर से और हाथ मुक्के से मारपीट किया गया।
इस दौरान पे विक्रम राय जो है उनकी जो है वो मृत्यु हो गई। साथ ही सुनील राय जो थे उनको चेहरे पे जो है इंजरी हुई है। इस पर से जो आरोपी है वहाँ पर से मौके से फरार हो गया था, जिसको अभी पुलिस जो है पुलिस टीम पता तलाश करी और उसको अपने हिरासत में ले ली है। आगे की हम लोग FIR करके विवेचना कर रहे हैं। क्या विवाद हुआ था? इसमें विवाद का कारण ये था कि इसमें जो है जो आहत हैं और जो मृतक हैं वो लोग समझा रहे थे कि गाड़ी ठीक से चलाओ करके, बाल एक्सीडेंट होते हुए बचा था। इसको लेकर जो है वो जो आरोपी है उसका विवाद हुआ और उसने उसके साथ मारपीट किया कि मुझे क्यों सिखा रहे हो। कितने आरोपी हैं, क्या क्या नाम है उनके? इसमें जो हाथ मुक्का का किया उसमें अभी एक ही व्यक्ति का नाम आ रहा है। 4 से 5 लोग बता रहे हैं उसमें बुलाया हुआ था। मारपीट करने का काम जो है इसी ने किया है। बाकी और भी जो सहयोगी है तो उससे पूछताछ करके उनको भी अपन जो है कार्रवाई करेंगे। आरोपी का मुख्य नाम क्या है उसका? मुख्य आरोपी का नाम है सुकांत और चिरागन सोनकर है। ये कैंप2 भिलाई का रहने वाला। अब तक कोई इसका पुराना रिकॉर्ड निकला है सर? अभी देख रहे हैं, खंगाल रहे हैं। यदि कोई पुराना रिकॉर्ड होगा तो गिरफ्तार हो गया। अभी हिरासत में ले लिए हैं उसको, आगे कर रहे हैं। हम मार्केट आ रहे थे अपने JDB चौक से, जो 2 नंबर मार्केट तरफ आते हैं, कुछ सब्जी लेना था। जी तो भैया थे, मैं थे। भैया आपके साथ जो भैया थे उनका नाम है क्या? विक्रम राय जी। तो हम लोग दोनों आदमी आ रहे थे तो एक लड़का फ़ोन में ऐसे स्कूटी में चला रहा था, फ़ोन दबा के चल रहा था, मेरे साइड रॉन्ग साइड खींच दिया तो हम वहाँ से गाड़ी अपने बचा लिए। गाड़ी हल्की भी दोनों आदमी टच हुई, दोनों एक ही साइड से आ रहे थे। उसके बाद मैं बोला बाबू क्यों ऐसा गाड़ी चला रहे हो? तो मानते छोटे छोटे बच्ची भी एक तो बैठा कर रखो, कहीं गिर जाएगी तो उसको। आपके साथ बच्ची थी उस समय? नहीं, मेरे साथ वो लड़के के साथ में थे। बोलो दो। तो हम लोग बात हो तो बोले, तब तक ले उतरा साइड किया, गाली उली देने लगा, हमको उल्टा सीधा बोलने लगा। बोले बाबू हम तुम्हारे साथ अच्छी बात कर रहे हैं, दुकान वाले सब देख रहे थे। तब किसी को फ़ोन किया, 3 लड़के आए। जब वो लड़के लोग आए तब तक ले फैट मार दिया मेरे को इस पर। मैं ऐसा पकड़ा चला गया दुकान तरफ, तब तक ले मेरे लड़का जो और 2-3 लड़के जो आए तो लड़का हमको खींच दिया। वो लड़का हाथ नहीं उठाए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वो लड़का मार दिया, तब तक ले भैया को लात से मार दिया, एक लात मार दिया इनको यहाँ पे। यहाँ पर लगा तो भैया एक दुकान तरफ गए तो मैं उनको बेहोश हो गए। मैं उनको पकड़ लिया, मैं अपना पलट गिरना छोड़ दिया, मैं उनको पकड़ लिया। पकड़ के दुकान वालों से पानी मांगा, पानी मांग के मुँह हाथ मारा, गमछा से पोंछा ओछा, भैया ठीक होया। बोला तेरा ब्लड गिर रहा है। तब तक भैया बेहोश हो गए। तो मैं ऐसा देखा सांस चल रहा था तो मैं घर में फ़ोन लगाया। मैं लगाया अपना भतीजा एक ठो है सुभाष पुलिस में है, तो उनको फ़ोन लगाया तो उसका नंबर नहीं निकलता, घर में लगा दिया हम तुरंत। बोला ऐसा ऐसा बात है, लड़का मार दिया हम लोग को, जल्दी आओ तुम लोग। तब तक भतीजा लोग पहुँचा, मेरा लड़का भी पहुँचा, फिर डॉक्टर के पास लेके गए हैं सर। भैया अभी तो वही चक्कर वक्कर आ रहा है सर। अभी कौन से अस्पताल ले गए थे? लड़का है नहीं मतलब काम से दूसरे जगह था, नेहरू नगर क्षेत्र में था। मेरा भाई है, हम लोग सब एक ही गांव के लोग हैं, तो हमारे चाचा जी ही लगेंगे। भाई ने कॉल करके बताया कि भैया मतलब पापा का डेथ हो गया। मैं बोला क्या हो गया? तो कुछ बता नहीं पाया। जैसे मैं थाने पहुंचा तो मुझे घटनाक्रम के बारे में पता चला। चाचा जी शाम को मतलब अपना कुछ सामान लेने ये पावर हाउस मार्केट जा रहे थे। उसी क्रम में किसी एक लड़के ने उनको ठोका, प्लस इन्होंने समझाया कि बेटा ऐसे नहीं चलाना चाहिए। तो नहीं पता वो किस नशे में था, कैसा था। उसने और लड़कों को बुला के इन पे मतलब अंधाधुन हाथ छोड़ दिया और ज़्यादा चोटी लोग हैं उससे। देखिए एक्चुअल में क्या है, चाचा जी का कुछ 6 महीने पहले ऑपरेशन हुआ था। वो कैंसर का अर्ली स्टेज प्रेडिक्ट हुआ था। मैं ही मतलब उनको एम्स लेके जा रहा था, सारा इलाज बहुत अच्छे से, ऑपरेशन हो गया था। हम लोग भगवान का मतलब शुक्रिया अदा कर रहे थे कि वो अपना मतलब जो भी उन कष्ट में थे वो अब सही हो गया, धीरे धीरे वो रिकवर हो जाएंगे। और सारे लोग मतलब खुश थे। उनके मतलब मेरा भाई है वो दिन भर रोते रहता था जब उसको पता चला था कि उसके पिताजी का मतलब कैंसर प्रेडिक्ट हुआ। लेकिन जब ठीक हो गया तो सारे लोग खुश थे कि चलिए मतलब इस मतलब ठीक हो रहे हैं धीरे धीरे। और अच्छे थे एकदम, मतलब आप उनसे बात करोगे, मेरे को देख रहे होंगे, मैं एकदम पोलाइटली बात करता हूँ। उनसे बात करेंगे तो वो और भी पोलाइट थे। वो मतलब वहाँ वाद विवाद की स्थिति हो ही नहीं सकती। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसे युवा जो मतलब उनकी जवानी पे धिक्कार है, उनके मतलब जो बोलते हैं ना यंग ब्लड नेशन को लीड करता है, ऐसे लोगों पे थूकना चाहूँगा। क्योंकि मतलब
क्या जवानी, मतलब एक बुजुर्ग के ऊपर हाथ छोड़ा और मतलब ऐसा मारा, एक बुजुर्ग का तो पूरा हाथ सर वर फाड़ दिया और एक बुजुर्ग को ऐसा मारा कि उनकी जान चले गई। जो वो मौत के मुंह से बच के आए थे उनको मतलब ऐसे, मतलब आज हमारा भिलाई कितना सुरक्षित था। बहुत सारे जगह मिनी इंडिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ सारे लोग एकता के साथ रहते थे। आज मतलब चलना भी मुश्किल हो गया। शाम का 6 भी नहीं बजा, 5 नहीं बजा और ये ऐसे असामाजिक तत्व जैसे लोग मतलब किसी बुजुर्ग का जान ले रहे हैं। मतलब कितने लोग थे कुल, क्या पहले वो जिससे टक्कर हुआ वो एक था, फ़ोन करके 3-4 लोगों को और बुला लिया और ऐसा घटना हो गया जो मतलब निंदनीय है। निंदनीय क्या मतलब, इससे मैं प्रशासन और प्रशासन से निवेदन करता हूँ तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि जो बुजुर्ग कैंसर को मतलब मात दे के अपने जीवन मतलब आप समझ रहे हो कितनी बड़ी जीत के अपने जीवन को जी रहा था, उसकी हत्या की गई है। मतलब जो आदमी इतने बड़े पीड़ा को सह के वापस रिकवरी और अपने जीवन को मतलब सही रास्ते में ले जा रहा था और 2 बच्चे हैं उनके, मतलब उनके सर से तो पूरा पिता का हाथ मतलब सब चीज़ साया रहता है, वो तो मतलब हट गया ना। वो घर से भी अब कैंप टू मार्केट मतलब सामान लेने जा रहे थे। आज ऐसा असुरक्षित हो गया हमारा भिलाई की मतलब सामान भी लेने, मतलब शाम को आदमी अपने घर से नहीं निकलेगा, गुंडे लोग घूम रहे हैं। आज मेरे चाचा मतलब हमारे चाचा जी के साथ हुआ, कल किसी के साथ भी हो सकता है। वो मेरे दोस्त के ही पिताजी हैं तो कल आपके भी पिताजी के साथ हो सकता है। मैं शासन से मतलब पुलिस विभाग से निवेदन करता हूँ कि एकदम मतलब फांसी की सजा दो ऐसे लोगों को। और इन लोगों की जवानी पे मतलब थूक है, मतलब वो धिक्कार है। ऐसा मतलब ऐसा यंग ब्लड हमको नहीं चाहिए। जैसे ही इस पूरे घटना की जानकारी छावनी थाना पुलिस को होती है तो तत्काल इनके द्वारा कार्यवाही की जाती है और पतासाजी करके आरोपी को पकड़ा जाता है। आरोपी के नाम की अगर हम बात करें तो चिरागन सोनकर बताया जा रहा है। इसकी उम्र महज 19 साल है। अब आप सोचिए कि 19 साल का ये युवक किस प्रकार से गाड़ी में निकलता है स्कूटी पर सवार होकर, और साथ में एक छोटी बच्ची भी थी उसके, ये भी पता चल रहा है। और किस प्रकार से एक मामूली विवाद पर कितना जो है गुस्सा हो जाता है और इस प्रकार से मुक्केबाजी कर देता है, हाथ पैर चलाता है कि किसी की मृत्यु हो जाती है। वो व्यक्ति जो अभी अभी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को मात देकर वापस से अपने जीवन को सामान्य रूप से जीने का प्रयास कर रहे थे। परिवार के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। आज उस परिवार के लिए हमेशा के लिए दुखों का साया जो है वो मंडरा गया। अब आप सोचिए, इसमें एक अहम बात यह भी है कि अभी पूरे देश में जहां सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, वैसे में वाहनों के बीच में सड़क में, क्योंकि ये वाहन की ही सारी बातें थी, वाहन को ठीक से चलाने को लेकर के बातें हो रही थी और ऐसे में जो है इतना बड़ा विवाद हो गया और जो चीज़ें हुई वो हमने आप सभी को बता दी। फिलहाल इस पूरे विषय को आप सभी कैसे देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइए। बने रहिए N24 न्यूज़ खबरों की दुनिया के साथ। चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की दुर्ग भिलाई की जितनी भी खबरें हों हम आप सभी तक के पहुंचा सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।